हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, 3 काइंड ऑफ पीपल्स। सो आप किस तरह के हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। टू नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो फर्स्ट कैटेगरी, मैंने 3 कैटेगरी में लोगों को डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ स्ट्रेसर, सेकेंड इज़ डैबलर एंड थर्ड वन इज़ अचीवर्स। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, मैं एक आपको सिचुएशन देता हूँ। एक सिचुएशन में ये तीनों अलग अलग, इनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, इनका जो रिएक्शन है वो कैसा रहता है, जो इन तीनों लोगों को डिफ्रेंशिएट करता है। राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक सिचुएशन ये है कि अगर आपने कोई गोल सेट किया है, आपने एक बिग गोल सेट किया है, उस गोल को अचीव करने के लिए, उसको 100% आपको अचीव करना है अगर, तो उसके लिए आपके पास चैलेंजेस आएंगे, उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अब जो वो चैलेंजिंग फेस आता है ना, उस फेस में आप कैसी डील कर रहे हो, उस प्रॉब्लम को आप कैसे फेस कर रहे हो, ये डिपेंड करता है कि आप उस गोल को अचीव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। सो सपोज़ कीजिए कि आपने एक गोल लिया है कि आपको 100% किसी टारगेट को अचीव करना है। उस टारगेट को अचीव करने के लिए सपोज़ मानिए, वैसे तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, बट मैं बैरियर लगाता हूँ कि 25%। हर 25% में आपको एक चैलेंज आएगा, एक बैरियर आएगा, एक स्टॉपेज आएगा, या फिर मैं कह सकता हूँ एक प्लेटू आएगा। अगर आपका ग्राफ स्लोप ऐसे जा रहा है, तो उस स्लोप में एक 25% में एक बैरियर आएगा इस तरह से। अगर आप इसको क्रॉस कर जाते हैं, इस पाथ को क्रॉस कर जाते हैं, तो आप फिर दोबारा एक स्लो आगे के लिए जा सकते हैं। राइट। तो अब सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि आपने 100% एक टारगेट को अचीव करना है, और इस टारगेट को अचीव करने के लिए तीनों की, स्ट्रेसर, डैबलर एंड अचीवर, तीनों जब ये टारगेट को स्टार्ट करते हैं ना, तो तीनों एक हाई एनर्जी के साथ, एक एंथुसियाज्म के साथ और एक मैसिव एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। बट जब ये 25% में जब ये स्लोप आता है ना, जब ये स्लोप एंड होता है, जब ये प्लेटू आता है, जब ये बैरियर आता है या स्टॉपेज कोई भी आता है, तो एक स्ट्रेस जो ले रहा है, काफ़ी स्ट्रेसफुल बंदा है, उसकी थिंकिंग क्या होगी? वो ये सोचेगा कि ओ माय गॉड, स्ट्रेस आ गया, अब मैं क्या करूँ, ये प्रॉब्लम आ गई, अब मैं क्या करूँ, इसको कैसे डील करूँ, अब ये मेरा टारगेट नहीं अचीव हो पाएगा, अब ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, एंड भला भला भला। वो 10 तरह की चीज़ें सोचता है, 10 तरह की चीज़ें करता है, बट फाइनली सम हाउ ही कैन मैनेज टू एस्केप दैट प्रॉब्लम। 25% उसने कर लिया, राइट। अब वो आगे बढ़ रहा है अगेन 50% में, क्योंकि चैलेंज कभी भी आ सकते हैं, किसी की लाइफ में भी आ सकते हैं, राइट। 50% में आता है, देन ही गो टू सेम सिचुएशन। ये प्रॉब्लम आ गई है, अब मैं क्या करूँ, अब इसका सॉल्यूशन कैसे करूँ, ये तो मैंने पहले भी करके देख चुका हूँ, इसमें रिजल्ट नहीं मिलता है। बट सम हाउ ही कैन अगेन फाइंड आउट द सॉल्यूशन, अगेन ही गो अप, अगेन 75% में सेम सिचुएशन, बट सम हाउ ही कैन मैनेज एंड कंटिन्यू हिज जर्नी, राइट। इसमें अब उसको टाइम कितना लगेगा, उसकी एनर्जी कितनी लगेगी, उसका एफर्ट कितना लगेगा, ये काफ़ी ज़्यादा लगने वाला है। दूसरी कैटेगरी है डैबलर, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। इसमें कैसा रहता है, एनर्जी, स्टार्ट, मोटिवेशन और बहुत सारी पावर के साथ स्टार्ट तो हो जाता है, बट जब फर्स्ट पीक, जब फर्स्ट प्लेटू आता है, जब फर्स्ट ब्रेकर आता है, तब इनकी जो सिचुएशन है वो कैसी है? वो ये सोचते हैं, ओह शायद ये टारगेट मेरे लिए था ही नहीं, मैं इससे ज़्यादा बेटर अचीव कर सकता हूँ। हाँ, जब मैं स्टार्ट कर रहा था तभी मेरा मन नहीं था, तब मैंने सोचा था कि मैं कुछ और स्टार्ट करूँगा, राइट। बट अभी ये कर लिया, ओके, मैं कुछ और ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ, ठीक है, इसको हटाओ, नेक्स्ट टारगेट लेते हैं। दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट, दोबारा अगेन स्लो, बट अगेन जो प्लेटू आया है, जो स्टॉपेज, जो ब्रेकर आया, उसमें दोबारा सेम थिंकिंग। इसमें मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, नहीं, मैं एक और टारगेट, मैं इससे भी बेटर ये काम कर सकता हूँ, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगेन एक नया टारगेट, जिसके कारण वो टारगेट कभी अचीव ही नहीं हो पाता है।
अब जो थर्ड कैटेगरी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है अचीवर्स की। अचीवर्स की जो कैटेगरी है वो भी उनका भी स्टार्ट सेम रहता है। उनका स्टार्ट सेम रहता है, सेम मैसिव एनर्जी के साथ, सेम ग्रेट एंथुजियाज्म एनर्जी के साथ वो स्टार्ट करते हैं। बट जब उनकी लाइफ में जो ये ब्रेकर जो आता है, उस टाइम पे इनकी जो अप्रोच रहती है वही इनको डिफरेंट बनाती है रेस्ट ऑफ द अदर टू, राइट। उनकी अप्रोच क्या है ये मैं बताऊंगा। इस अप्रोच को मैंने 5 स्टेप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ स्टॉप। 25% टारगेट आपने अचीव किया, उसके बाद अगर कोई चैलेंज आता है तो सबसे पहले रुकिए। देन रिकनेक्ट। रिकनेक्ट कीजिए कि आपने ये गोल क्यों बनाया था, ये टारगेट आपके लिए क्यों ज़रूरी है, इसे अचीव करके आपको क्या हासिल होगा। ये सब चीज़ें जो आपने इनिशियल फेज़ में स्टार्ट बनाई थी, वो सारी चीज़ों को आप रिकनेक्ट कीजिए, ठीक है। जब ये हो जाता है तो तीसरा प्रोसेस है फाइंड। ऐसे आदमी को ढूंढिए जिसने ये टारगेट पहले अचीव कर रखा है। क्यों? आपको अगर किसी से रास्ता पूछना है, अगर आप किसी जगह पे अननोन हो, तो आप उसी आदमी से रास्ता पूछोगे ना जिसको उसके बारे में पता होगा, जिसको जगह के बारे में पता होगा। तो जिस आदमी ने वो जो गोल है वो अचीव कर रखा है, उससे आप पूछिए, उसको आप ढूंढिए। पहले तो फर्स्ट आपने ढूंढ लिया, देन यू आस्क हिम अगर ये प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे डील करना है, इसके लिए क्या क्या सॉल्यूशन है, व्हाट आर द स्टेप्स टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन विद दिस काइंड ऑफ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन दिस सिनेरियो, ठीक है। आपने डिस्कस किया, आपको सॉल्यूशन मिला। अब जब आपको सॉल्यूशन मिल गया है तो आप उस पर एक्शन लीजिए। वो एक्शन जो कि आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन से निकालने में मदद करेगा। 25% हो गया, दोबारा आगे बढ़िए। 50% में आते हैं। 50% में अगेन यू फॉलो द सेम 5 स्टेप्स स्ट्रैटेजी टू कम आउट दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जिससे आपका टाइम भी बचेगा, आपकी एनर्जी भी बचेगी, और लर्निंग जो होगी वो भी बहुत ज़्यादा होगी। तो जो मेन डिफरेंस है इन तीनों में वो ये है कि अचीवर्स always follow the 4th step of people who have been there before, right? Thank you.